मोटर मशीन खरीदी है, सिलाई मशीन, तो आपको पता होगा कि सिलाई मशीन जब आप खरीदते हैं तो कंपनी की तरफ से, सिलाई मशीन की कंपनी की तरफ से डेमो दिया जाता है। जो डेमो देने वाला बंदा है, टेक्नीशियन है, वो घर पे आके मशीन चलाना आप सिखाता है। 3 से 4 डेमो देता है। साधारणतः गलती ये की जाती है कि जब डेमो देने वाला डेमो देकर चला जाता है, उसके बाद आप मशीन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तब आपको बहुत सी मुश्किल आती है कि अरे उसने ये कैसा सिखाया था, कैसा बताया था। तो मैं यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी कि जब डेमो देने वाला आए तो उसके सामने ही आप स्टेप बाय स्टेप, एक साथ ही 3-4 फीचर्स प्रैक्टिस ना करें। टेक्नीशियन को बताएं कि एक एक करके वो फीचर बताएं और आप उसके बताने के बाद आप स्वयं उसको प्रैक्टिस करें, उसको करें, ताकि आप सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसी समय टेक्नीशियन आपको बता देगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि मोटर की स्पीड कंट्रोल करना, धागा डालना, नीडल चेंज करना या फुट चेंज करना या एडजस्टमेंट करना। कुछ डिज़ाइनर स्टिचेस हैं तो इस तरह की समस्या आती है। बाद में आपको मैनुअल पढ़ने पर भी कई बार समझ नहीं आता है, इसलिए आप टेक्नीशियन के सामने स्वयं प्रैक्टिस करें और मशीन अच्छी तरह से चलाएं। हैप्पी स्विंग। कोई समस्या आती है तो मैं हूं ना। In this video I will introduce about the motor domestic machine that is operated by this motor. By pressing this motor, this machine operates. Once you start your button and like that, and this machine will start, so that we should press it with the feet, so it will be very easy to operate the machine. इस वीडियो में मैं सफ़ेद ये मोटर मशीन के बारे में बताना चाहूँगी। इस तरह की मोटर मशीन आजकल बाज़ार में बहुत सारी अलग अलग ब्रांड की मिलती हैं। तो ये मशीन जो है बहुत ही आसान होती है चलाने के लिए। ये इस तरह की मोटर से चलाई जाती है। तो अगर आप यहाँ स्विच होता है, इस तरफ स्विच होता है, मेरा हाथ दिख रहा है, ये स्विच ऑन करने पर लाइट जल जाती है और इस तरह से मशीन को हम ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरह को अगर हम मोटर को प्रेस करेंगे तो ये मशीन इसको पैर के पास रखकर फीट से दबाया जाता है, टेबल पर रखकर। तो ये बहुत ही आसान होता है इस मशीन को चलाना। फॉर दिस मशीन ऑल्सो, like other machines, here I have bobbin and this bobbin case. So how to wind up this bobbin, that I will show you in this machine. इस मशीन में भी नॉर्मल जो हमारी मशीन होती है उसके जैसे ही, उसमें स्टील का होता है, इसमें प्लास्टिक का है। ये बॉबिन है और ये बॉबिन केस है। तो इस बॉबिन केस में हम धागा कैसे भरेंगे उसके बारे में बताएंगे। To wind up the bobbin, first we'll place our thread in this spool pin and wrap little thread on this bobbin this way. We have to wrap little one. पहले हमें बॉबिन को धागा भरने के लिए इस तरह से रील को स्पिनिंग पुल में लगाएंगे और इसके बाद थोड़ा सा धागा हम इस तरह से बॉबिन में लपेट लेंगे। ये लपेटने के बाद हम इस धागे को इस बॉबिन को इसके अंदर लगाएंगे। ये बॉबिन वाइंडर है। वी हैव टू प्लेस आवर बॉबिन इन दिस बॉबिन वाइंडर एंड लिटिल थ्रेड वी हैव टू प्लेस हियर इन द थ्रेड गाइडर. Here it is thread guider. In this thread guider place your thread. जैसे इस थ्रेड गाइडर में हम धागे को लगा देंगे and we have to push this bobbin towards this screw like that. इस तरह से हमें बॉबिन को, इस बॉबिन वाइंडर को इसके पास ऐसे धकेल देना है. Now in some machines we have to take out this balance wheel outside like that, so that the machine will not, that needle will not rotate. कुछ मशीनों में हमें क्या करना चाहिए, ये बैलेंस व्हील होता है, इसको हमने बाहर निकाल लेना है
जिससे कि मशीन की जो सुई है वो मूव नहीं करेगी, वो नहीं चलेगी। अब हम मोटर को प्रेस करेंगे और धागा इस तरह से इसमें वाइंड होता जाएगा। पूरा भर जाने के बाद ये अपने आप रुक जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि धागा पूरा भर चुका है और निकाल लेंगे। आफ्टर full, when it will wind up fully, then this will stop and you can take out your bobbin. Machine, one more option is there. Once I put my thread in this spinning pool, I have one hole in this another spinning pool to insert this thread, so that while winding this reel will not jump out. इस मशीन में एक ऑप्शन है कि जब हम स्पिनिंग पूल में ये धागा लगा देते हैं तो दूसरे वाले स्पिनिंग पूल में एक छेद होता है जिस पे से हम इस तरह से धागे को निकालते हैं। धागे को इस तरह से पिरो देने पर जब हम बॉबिन को वाइंड करेंगे तो हमारा जो रील है ये उछलकर बाहर नहीं आएगा। एंड इन दिस मशीन नो नीड टू पुल आउट दैट बैलेंस व्हील, just I'll push my that bobbin winder towards the screw like that. इस मशीन में हमें बैलेंस व्हील निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी किसी मशीन में होता है ये ऑप्शन, सब मशीन में नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ बॉबिन को इस वाइंडर को स्क्रू की तरफ धकेल देना है और मशीन शुरू करनी है। सो आई स्टार्टेड and my bobbin will get winded। देखिए इस तरह से जो है रील जो है जंप होकर बाहर नहीं निकलती। Like that this bobbin will wind up properly and it will not come out। Winding completely, it will stop automatically। जब पूरा बॉबिन भर जाएगा तो ये अपने आप ये रुक जाएगा, या फिर आपने जितना धागा भरना चाहिए उतना भर सकते हैं। As per our need also we can wind the bobbin, how much the thread you want। This stopped, इस तरह से ये रुक जाएगा और आप इसको वापस इस तरह से करके इसको निकाल लेंगे and cut the thread। Now this we have to place। नॉर्मल मशीन में हम किस तरह से बॉबिन में लगाते हैं उसी तरह से हमने इसको बॉबिन में लगाना है। Like the ordinary machine bobbin and bobbin case, how we are fixing that, then like that only we will fix this bobbin in the bobbin case and take out from this cut। इस कट के अंदर से हम धागे को निकालेंगे इस तरह से and fix it like this। इस तरह से पत्ती से बाहर निकालेंगे। ये बिल्कुल साधारण मशीन की तरह ही है। Fix this bobbin case in this machine, this is the accessory box that we have to take out। हमें इस तरह से ये बॉबिन केस मशीन में लगाने के लिए ये एक्सेसरी बॉक्स है, इसको बाहर निकालना चाहिए। इस तरह से हम इसको निकाल देंगे और we have to open this slide। इस तरह से इसको खोलेंगे। इसको खोल लेने के बाद हम बॉबिन केस को जैसे साधारण मशीन में लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। मैं आपको थोड़ा और क्लोज से दिखाती हूँ। जैसे हम साधारण लगाते हैं वैसे ही इसको लगाएंगे एंड वी हैव टू पुश इट बैक इसी तरह से। और इसी तरह से इसको होल्ड करके निकालने के लिए होल्डर को इस तरह से पकड़ेंगे और बाहर निकाल लेंगे। Like that we have to fix the bobbin case inside and take out your bobbin। And after that, fixing your bobbin case, we have to shut this and place this accessory box in the base। Now for top threading we have this spinning pole and this another spinning pole in the hole I inserted the thread। Now the next one level is here one thread guider is there
we have to insert in this thread guider. And now here marks are there and this symbols are given. So this is 1 and this is 2 and this is again 3, U shape. So we have to follow the direction and accordingly we have to thread the machine. And by the time the take up lever should be on top, then I'll insert this thread in this thread guider. Now inserted in this gap and coming to point 2 and again taking as a U shape, and this is on take up lever and coming to again in this gap, and in the bottom here one thread guider is there in this thread guider, and needle the thread from front to back. अब हम इस मशीन में ऊपर धागा डालना सीखेंगे। ऊपर हमने स्पिनिंग पूल में धागा डाला हुआ है और दूसरे स्पिनिंग पूल के छेद में से हमने धागा निकाला हुआ है। अब हमारे इस मशीन में इस तरह से डायरेक्शन दिया हुआ है। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है जहाँ पर यू का निशान बना हुआ है, और उसके बाद नंबर 3 ऊपर दिया हुआ है। तो हम इसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए धागा डालेंगे। ये टेकअप लीवर है, ये जब भी हम धागा डालें तो ये ऊपर रहना चाहिए। इसको ये बैलेंस व्हील के द्वारा हम अंदर या नीचे कर सकते हैं, तो ये ऊपर रहना चाहिए धागा डालते टाइम। तो अब हम धागा डालते हैं। ये मेरा थ्रेड गाइडर है। इस थ्रेड गाइडर में से पहले धागे को अटकाएंगे, उसके बाद आप कट में से आ जाइए और उसके बाद जैसे जैसे कट पे निशान बना हुआ है वैसे वैसे ही हम धागों को डालते जाएंगे। और ये इस तरह से ये आ गया। अब हम इस कट में से डालेंगे। नीचे डालने के बाद यहाँ पर एक थ्रेड गाइडर है। इस थ्रेड गाइडर में से धागा डालने के बाद हम सुई में धागा सामने से पीछे की ओर डालेंगे। On and off this machine I have one switch button here to on and off, and this is the plug point. इस मशीन को शुरू करने के लिए यहाँ पर एक स्विच बटन है। इस स्विच बटन से हम मशीन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑन करने पर इस तरह से लाइट जल जाएगी और ऑफ इस तरह से कर सकते हैं। और ये प्लग पॉइंट है। The bottom thread, bobbin case thread, we have to follow the same rule like the ordinary machine. Hold this thread and allow this needle to go once inside, and it will come out with the bobbin thread. And both the thread we have to keep it on back. This is the take up lever here, so we can lift the foot and we can put it down. Now the machine is ready to stitch. इस मशीन में भी नीचे बॉबिन केस का धागा निकालने के लिए हम जिस तरह ऑर्डिनरी मशीन में करते हैं वैसा ही करेंगे। मशीन को ऑन करिए। ऑन करने के बाद सुई के धागे को हम इस तरह से पकड़ लेंगे, होल्ड करेंगे और वो बैलेंस व्हील घुमा करके सुई को एक बार नीचे जाने देंगे, जो कि बॉबिन के धागे को लेकर बाहर आएगी और इस तरह से ये धागा बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों धागों को हम फुट के पीछे करेंगे। ये यहाँ पर फुट उठाने का लीवर है, तो इस तरह उठाएंगे हम फुट को और इस कट में से दोनों धागों को पीछे की तरफ कर देंगे। और अब आपकी मशीन सिलने के लिए तैयार है। स्टार्ट स्टिचिंग ऑन द मशीन। प्लेस योर फैब्रिक बिलो द फुट एंड डाउन टू फुट, एंड नाउ इट इज़ रेडी टू स्टिच। मशीन को शुरू करने के लिए पहले हम मशीन की जो लाइट है, स्विच है, उसको ऑन करेंगे और इस तरह से फुट को उठा करके कपड़ा रखेंगे और फुट को नीचे कर देंगे। इन द बिगनिंग प्रेस द फुट मोटर वेरी स्लो so that you can hold the fabric properly.
शुरू में आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए किसी भी रफ कपड़े पर, जिससे कि आप मोटर की स्पीड को और कपड़े को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए। तो इस तरह से सिलेंगे। And in this machine there is a thread cutter, so you can lift it up and you can cut your thread this way and take out. इस तरह से इस मशीन में थ्रेड कटर भी है, जो कि सिलने के बाद आप थ्रेड कटर से धागा कट कर सकते हैं। Let me tell you some features about this machine. This is the stitch width selector. As you are seeing here, the shorter to bigger stitches, and 1 2 3 4 is like normal stitch we have to place in between the 2 and 3, or for bigger stitch we can select the 4, and this is for buttonhole purpose. And after that, this is S minus and plus, this is for the special features for the designer stitches. Down it is for the zigzag. When we are selecting this A, that is for the normal stitch. After, when we will slip this knob towards this side, thus you will get the zigzag, and that is again the size of the zigzag is more like that, shorter to larger. And in the downwards, here are the features, that is designer stitches. We can select as A to L, and downwards also some more designs are there. Here one knob is there. In this knob, when I am selecting 1, that is for the normal ordinary plain stitch, straight stitch. C is for zigzag, and the others, just now I have shown the designer stitches. We can select as which one we want. As per that design you can select, and this is for the buttonhole purpose. This is tension. So for the normal we are keeping in 3 or 4, and then again we can adjust it as per the thickness of the fabric. मैं इस मशीन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। इस मशीन में जो विशेषताएं हैं, जो भी फीचर्स हैं, तो ये सबसे पहले है स्टिच विथ सेलेक्टर, जिसके अंदर हम सिलाई जो है छोटी से बड़ी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम साधारण सिलाई के लिए 2 से 3 के बीच में रखते हैं। बड़ी सिलाइयों के लिए हम नंबर बढ़ाते जाते हैं। 4 तक आएंगे तो बड़ी स्टिचेस आएगी, और 1 पर आएंगे तो बहुत छोटी स्टिचेस आएगी। ये बटन होल बनाने के लिए निशान है, और इस तरफ जो निशान है ये हम कुछ डिजाइनर स्टिचेस इसके अंदर है, फीचर्स है, विशेषताएं हैं, उसको बनाने के लिए हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे जो ऑप्शन है, जब हम इस नॉब को 1 पर रखेंगे तो हम साधारण सिलाई कर पाएंगे। इसके बाद हमें जिगजैग करना हो तो जिगजैग छोटा से बड़ा हम 2 3 4 पर इस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नीचे ये डिज़ाइनर स्टिचेस दिए हुए हैं। ये डिज़ाइनर स्टिचेस हम इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, और इन डिज़ाइनों को जैसा हमें चाहिए उसके हिसाब से ही सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये नॉब है, इस नॉब में A पर रखने पर साधारण सिलाई कर सकते हैं, C पर रखने पर जिगजैग सिलाई आती है, और बाकी नंबर में से कोई भी नंबर अगर हम सेलेक्ट करें तो वो हम यहाँ पर दिए हुए डिज़ाइन स्टिचेस कर सकते हैं। ये बटन होल स्टिच करने के लिए है। ये यहाँ पर एक टेंशन है जो कि हम 3 पर या 4 पर रखते हैं साधारण सिलाइयों के लिए। उसके बाद कपड़े की मोटाई, थिकनेस के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। This is the back stitch lever for in the beginning, in the starting, and at the end when you do back stitch, so that the stitches will not come out and that will be formed properly. ये एक बैक स्टिच लीवर है मशीन के अंदर। जब हम मशीन की सिलाई शुरू करते हैं तो बैक स्टिच करते हैं, और अंत में जब आखिर में फिर एक बार इसको नीचे दबाकर बैक स्टिच करेंगे तो टाँके निकलेंगे नहीं और वो लॉक हो जाएंगे।